सूक्ष्म यज्ञ को देख लेते हैं कैसे करा जाता है। ये सूक्ष्म है, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये स्टैंड, स्टैंड नजर आ रहा है सभी को? हाँ दिख रहा है। है ना, ये स्टैंड है छोटा सा, ये 25 है। फिर ये एक छोटी सी कढ़ाई के शेप की गोबर की बनी हुई कटोरी है। अब इस स्टैंड के ऊपर इस कटोरी को ऐसे रख लेते हैं। ये घी और घी की बनी हुई एक बत्ती है। तो कैमरा से दिखाइए, अब दिख नहीं रहा है। अच्छा ऐसा क्या दिख रहा है? अब दिख हाँ रहा है? वो मतलब वो स्टैंड नहीं दिख रहा है, बाकी तो घर दिख रहा है पर स्टैंड नहीं दिख रहा है। अच्छा ये कैमरा नीचे जा रहा है इसका। हाँ जी एक ये देखिए, अब दिख रहा है? हाँ दीदी अब दिख रहा है, ठीक है अब ओके। ये इसका मैं फोकस ठीक से बना देती हूँ। देखिए है ना, ये हमने इस तरह से घी की बत्ती इस स्टैंड के ऊपर रख दी है। इसके बाद ये कटोरी है गोबर की बनी हुई, इसमें हल्का सा घी लगा देते हैं। ये कटोरी है, इसको मैंने यहाँ पर हल्का सा घी लगा दिया, जिससे कि ये ज्यादा समय नहीं लगा है जलने में। और हमने घी भी घर का, जो गाय का हमारे यहाँ दूध आता है उस दूध से बना हुआ घी यूज करा है, क्योंकि गाय का घी, गोबर, ये दोनों ही यज्ञ चिकित्सा के सबसे मेन उपकरण है। मतलब जो भी हमें यज्ञ चिकित्सा करना है तो इन दोनों को तो लेना ही है। अब देखिए ये इसको यहाँ पर ऐसे ये इस तरह से रख दिया, ठीक है। अब यहाँ हम इसको प्रज्वलित कर रहे हैं। और उसके ऊपर हमने ये वाली जो घी से कटोरी जिसमें घी लगाया था गोबर की बनी हुई, ये इसके ऊपर रख रहे हैं इसे। मैं कैमरा थोड़ा सेट करती हूँ। एक मिनट, ये विजिबल है? हाँ हाँ दीदी दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ जी ये हमारे पास एक विशेष हवन सामग्री का पैकेट है जो कि शक्तिपीठ पर बनाई गई थी। ये औषधि युक्त हवन सामग्री थी जो कि हमने कोरोना काल में उपयोग करी थी। ये पैकेट उज्जैन में 40 रुपए में हमको दिया गया था। इसमें 20 ग्राम हवन सामग्री है।
हाँ, हम थोड़ा सा वेट करते हैं, इसमें अग्नि अच्छी तरह हो जाए। जब तक ये प्रज्वलित हो रहा है तो हम कुछ जो सूक्ष्म शुरू के षटकर्म वगैरह के जो मंत्र हैं वो पवित्रीकरण कर लिया, चंदन कर लिया, न्यास कर लिया, व्यक्ति पूजन कर लिया, ये सभी मंत्र पढ़ लेते हैं। फिर अग्नि प्रदीपन जब तक प्रज्वलित होती है तो हम गायत्री स्तवन जो होता है जिसमें सूर्य का होता है, पावन बना दो हे देव सविता, मतलब ये हमारा जब तक ये पूरी तरह प्रज्वलित नहीं होता है जब तक हम कुछ मंत्र जो हमारे कर सकते हैं। इसके बाद इसमें गायत्री से आहुतियां दी जाती हैं। ये देखिए अब इसके अंदर आहुतियां दी जा सकती हैं। तो गायत्री मंत्र की आहुति सूर्य नारायण के लिए दी जाती है, जो आरोग्य प्रदान करने के लिए होती है। ओम स्वाहा, इसमें 24 आहुतियां दी जा सकती है, कम कम मात्रा में। आवाज कट रहा है दीदी। हाँ मैं बात अच्छा ऐसा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नाम मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नाम अरे भाई दीदी आवाज नहीं आ रही है। ये हमारी पुस्तक है जो कि यज्ञ की पूरी प्रोसेस की पुस्तक है। अब इसमें जो यज्ञ बताया गया है वह हवन जो बड़ा उसकी जानकारी है। अब जब यहाँ पर हम यज्ञ करते हैं तो हमें कौन कौन सी प्रोसेस में लानी है, दोनों दिखते हैं इस तरह से। हाँ देखिए, पवित्रीकरण का मंत्र, आचमन का मंत्र, शिखा बंधन, प्राणायाम, न्यास और पृथ्वी पूजन, ये षट कर्म हो गए। संकल्प की चंदन धारण करना है, मतलब मस्तक पर तिलक लगाना, रक्षा सूत्र की जरूरत नहीं है। कलश पूजन में कलश देवता का आह्वान करके ये मंत्र बोल सकते हैं। और यदि आपको मंत्र न भी बोलना है तो भी आप जैसे अपने कलश रखा रहता है उस पर पुष्प इत्यादि चढ़ाकर, पुष्प चावल चढ़ा कलश की पूजा कर सकते हैं। जो मंदिर में लगाया उसको भी पुष्प और गुरु ब्रह्मा नीति दीदी आवाज बहुत फ्लक्चुएट हो रही है आपकी। ऐसा? हाँ, अगर यज्ञ आपका दिखा के हो गए तो अगर कोई ऐसी जगह जहाँ पर नेट अच्छा आ रहा हो आप अगर वहां जाके बात करें, क्योंकि आवाज बहुत फ्लक्चुएट हो रही है। आवाज बिल्कुल बराबर नहीं आ रही है आपकी। मेरे फोन से सिर्फ मैं लिंक ज्वाइन करूँ क्या? ये होगा ना। हेडफोन में मेरे यहीं रखे हैं, हेडफोन में।
अगर आप किचन में नहीं आवाज कहीं और बताएं तो। एक मिनट, मैं आवाज नहीं देखती आ हूँ रही आवाज। हाँ हाँ, मैं देखती हूँ। हेलो हेलो, हाँ अब आ रही है? हाँ आ तो रही है अब। हेलो। अब ठीक है? अब ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है ना? अब हाँ देखिए, हमने इसमें यह बताया था, मतलब पर इस वीडियो लड्डू में आवाज अभी भी दीदी आ रही है, लेकिन बहुत खरखर है, और वीडियो ऑफ है आपका। वीडियो ऑफ थी, वीडियो ऑफ हो गया था 15 मिनट 20 मिनट का मोबाइल ऐसा कैसे ये चालू होते नहीं क्या हुआ? वो मासी से मासी ये वीडियो दिख रहा है? हेलो हाँ दीदी। हेलो, वीडियो दिख रहा है? नहीं ना, वीडियो भी नहीं दिख रहा है? नहीं नहीं दिख रहा है दीदी। अच्छा, वीडियो जिसमें मैंने चालू कर रखा है, हाँ वीडियो ऑन कैसे तो बंद दिख बोल रहा है रहा पर दिख नहीं रहा है। ये वीडियो चल रहा है। हाँ वीडियो कैमरा के सामने कुछ रखा है क्या आपके? नहीं नहीं, कुछ नहीं रखा, एक मिनट, नहीं कुछ भी नहीं रखा। आवाज आ रही है? हेलो, वीडियो कैसे बंद हो सकता है यार? हाँ नीति दीदी बिल्कुल नहीं दिख रहा वीडियो। प्राण वायु की तरह जो भी हम वहां पर रहकर अगर लेते हैं सांस अंदर, तो वो औषधि रूप में हमारे शरीर में काम करती है। तो ये बहुत अच्छा एक और तरीका है अपने आप को औषधि लाभ देने का। और इसमें हमारे संस्कृति से जो हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी धरोहर है यज्ञ, जो इतने प्राचीन काल से ऋषि मुनि, ऋषि यानी हम वैसे भी बोलते हैं कि जो रिसर्च करता है वो ऋषि, तो इन जो ऋषि, हेलो, वह ये यज्ञ करके उन्होंने इस एनवायरनमेंट के लिए, और एनवायरनमेंट जब कहते हैं तो हर चीज का आवरण की हम बात करते हैं, चाहे वो विचार हो, चाहे वह हमारे आसपास में रहने वाली शुद्ध वायु हो, या हमें बहुत अच्छा मिलने वाला जल हो पीने के लिए, चाहे वही अग्निहोत्र हमारी धरती में जाकर हमें अच्छा शक्ति युक्त अन्न हमको धरती उपजा कर देती है। तो इस तरह से यज्ञ के कई सारे काम हैं, और यज्ञ अभी पूरी तरह से जो बंद हो चुका था, बिल्कुल भी सिर्फ हम देखते हैं कि विवाह संस्कार जब होता है तब यज्ञ होता है, या एकाध बार कोई कभी यज्ञ करवाता है, कोई अनुष्ठान जब करवाते हैं तब। पर यज्ञ जो परंपरा है ये बिल्कुल बंद सी हो गई थी। पर अब कुछ वर्षों से गायत्री परिवार से साधक लोग जुटे हैं इस यज्ञ परंपरा को, हमारी भारत की अनूठी और बहुत ही अलौकिक और अमूल्य देन है यज्ञ परंपरा, उसको फिर से जीवंतता देने के लिए गायत्री परिवार के साधक जुटे हुए हैं। और गृह 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 गायत्री यज्ञ इस अभियान के अंतर्गत यज्ञ की महानता को, यज्ञ के महत्व को सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए ही नहीं, या फिर हम मंत्रोच्चारण द्वारा हमारे घर के वातावरण के लिए नहीं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी इसका कैसे उपयोग किया जा सकता है, इस पर बहुत सुंदर तरीके से बताया जा रहा है। उसमें भी अभी भागदौड़ की जिंदगी में कहिए तो बहुत अच्छे तरह के यज्ञ, जिसमें छोटे में ही हमको ज्यादा रिजल्ट मिले, इस तरह के सूक्ष्म यज्ञ और नैनो यज्ञ के रूप में भी अभी वह प्रसारित किया जा रहा है, उस तरह से उसे प्रमोट किया जा रहा है कि जिसमें हम कम समय में कम सामग्री में बहुत अच्छे तरह से हम यज्ञ एक क्रम एक क्रिया, बहुत अच्छा क्रिया करके हम उसको पूरा करें और उसके पूरे लाभ ले सके। तो इसी इसी कड़ी में इसी विषय पर हमारे साथ जुड़ी है नीति दीदी, जो खुद एक फिजिक्स की मास्टर्स है फिजिक्स में,
और वो साइंस के द्वारा यज्ञ जो परंपरा है, यज्ञ की जो क्रिया है, उसको एक अलग लेवल पर जाकर हमें समझाती हैं। बहुत सुंदर तरीके से हमारी संस्कृति और विज्ञान, इन दोनों को कैसे, इन दोनों का समन्वय है इस यज्ञ में, जो दीदी हमें बता रही है। कृपया फिर से हमारे साथ दीदी जुड़ी हैं और आप लोग ध्यान दें और जरूर से इसे पूरी तरह से सीखने की कोशिश करें। भले ही आपके पास अभी सामग्री नहीं है, फिर भी आप इसे पूरा सीखिए। सामग्री तो आपको मिल ही जाएगी, आज नहीं तो कल हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपको हम बता पाए कि कहाँ सामग्री मिल पाएगी। पर आप लोग यह पूरा सीखने की कोशिश करिए और ईश्वर कृपा से नेट ने साथ दिया है और नीति दीदी फिर से हमारे साथ जुड़ गई है। नीति दीदी, आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, हम सब आपको अब देख पा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, ये मैंने जो डेमो दिया था वो इस पर दिया था, है ना? ये तो आपको दिख गया था, है ना? इसमें एक छोटा सा स्टैंड था, एक गोबर की कटोरी थी, अंदर की तरफ हमने इसमें घी की बत्ती लगाई और ऊपर एक कटोरी रखी थी। ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने पूरा देख लिया था, है ना? हाँ दीदी, ये तो पूरा देख लिया था ना आप लोगों ने? नीति दीदी, आपका वीडियो ऑन नहीं है। अरे वीडियो किसी है ना रानी दी, दिख रहे ना नीति दीदी? हाँ हाँ हाँ, दिख रहे, अलग नाम से जुड़े, अलग नाम से जुड़े। हाँ हाँ, ये हमने पूरा डेमो देख लिया ना इसका? हाँ, एक बार आप सिर्फ वैसे ही बता दीजिए। ठीक है, बता देती हूँ। ये स्टैंड और इसमें हमने गोबर की इसके अंदर घी की बत्ती लगाई और ऊपर गोबर की एक छोटी सी कढ़ाई जैसे शेप। हाँ, और इसके बाद जब घी की बत्ती जलाई और फिर कटोरी के अंदर जब हमने थोड़ा सा कर लिया था चिकना, जिससे कि कटोरी जल्दी जल जाए, और जब तक ये प्रोसेस होती है तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसमें उस प्रोसेस के टाइम क्या करना है। ये मेरे पास एक पुस्तक है, कर्मकांड भास्कर, कर्मकांड प्रदीप करके, मतलब गोबर की कटोरी थी, गोबर वाली। तो ये कर्मकांड भास्कर है। तो हम क्या करते हैं, जैसे अब हम लोगों ने यज्ञ शुरू करा, अब एकदम तो अग्नि प्रज्वलित होगी नहीं इसके अंदर। ये कटोरी थी हमारे पास गोबर की, ये वाली। अब ये इसके ऊपर रखी गई थी, जैसे ये स्टैंड है, तो हमने इसके अंदर घी की बत्ती लगाई, यहाँ पर घी की बत्ती को प्रज्वलित करा, ये गोबर की कटोरी इसके ऊपर ऐसे रख दी थी। और ये पूरी जब जलने लगती है तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। जब तक ये पूरी तरह प्रज्वलित नहीं होती, हम यज्ञ की प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले षटकर्म करते हैं। अब जिसको नहीं भी आता है वह भी थोड़ी थोड़ी बातें समझ सकता है। षटकर्म में 6 प्रोसेस होती हैं। सबसे पहले हम करते हैं पवित्रीकरण। पवित्रीकरण का मतलब स्वयं को उस जगह के लिए, यज्ञ के लिए तैयार करना। इसके बाद हम आचमन करते हैं। हमारे पास यज्ञ करते हैं या अपन पूजा करते थे, एक छोटी सी कटोरी जैसा पात्र रहता है तांबे की, तो 3 आचमनी जल हम लेते हैं। अब जिसको मंत्र नहीं आते हैं वह भी गायत्री मंत्र करके ये आचमन कर सकता है। इसके बाद तीसरी प्रोसेस आती है शिखावंदन। शिखावंदन में क्या होता है, एक हाथ में, उल्टे हाथ में जल लेते हैं और यहाँ पर हम टच करते हैं ताकि हम अपने आप को कनेक्ट कर लें यूनिवर्स के साथ में। उस टाइम अपना मतलब, जैसे आपने देखा होगा ट्रांजिस्टर में एक पहले के जमाने में ऐसे एक रॉड जैसी आती थी, खींचते थे तो वो कनेक्शन उसका हो जाता था, जहां से वो साउंड आ रहा है, जैसे रेडियो स्टेशन से आ रहा है। तो ये होता है शिखावंदन का प्रोसेस। जिनको सारे मंत्र नहीं भी आते हैं वो केवल गायत्री मंत्र करके यह प्रोसेस कर सकते हैं। चौथी प्रोसेस है प्राणायाम की। प्राणायाम का मतलब होता है सावधान विश्राम। सामान्य शब्दों में हम बात करें तो जैसे हम लोग जब स्कूल में थे तो प्रेयर करते थे तो हमको बोलते थे सावधान विश्राम, मतलब हम जहाँ हैं अटेंशन की अवस्था ना जाए। यज्ञ प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हम प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम में क्या करते हैं, गहरी सांसें खींचते हैं और छोड़ते हैं। 3 बार प्रोसेस होती है, गायत्री मंत्र के साथ करी जा सकती है। फिर आता है न्यास। ये 5वें नंबर पर न्यास आता है। न्यास का मतलब होता है हमारी सारी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां को हम केवल जल
से टच करवाकर उनको यज्ञ की प्रोसेस के लिए रेडी कर रहे हैं। हमारा मन भी भटकता है और हमारा शरीर भी बहुत चलता है। इन सबको एक साथ किस तरह से उस जगह के लिए तैयार करना, पवित्र करना और सावधान करना कि अब तुम्हें यहीं रहना है देवताओं के साथ यज्ञ में। अब जिनको मंत्र नहीं आते हैं वह केवल गायत्री मंत्र बोलते हुए भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने मुख को, वो जल हाथ में लेते हैं लेफ्ट में, सबसे पहले मुख को लगाते हैं, फिर नासिका के दोनों छिद्रों को लेफ्ट से राइट, फिर दोनों नेत्रों को लेफ्ट से राइट, फिर दोनों कानों को लेफ्ट टू राइट, उसके बाद दोनों भुजाओं को और फिर दोनों जंघाओं को, और उसके बाद जल जो है हम अपने शरीर पर छिड़क लेते हैं। 6वें नंबर पर प्रोसेस आती है पृथ्वी पूजन। पृथ्वी पूजन मतलब धरती माँ का पूजन। अब सुनने में ऐसा लग रहा है कि हम बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं जो इतनी प्रोसेस करें, पर हम दावे से बोल रहे हैं 3 या 4 मिनट, 3 मिनट से ज्यादा इस प्रोसेस में आपको समय नहीं लगेगा। गायत्री मंत्र बोलते बोलते कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले हो गया पवित्रीकरण, गायत्री मंत्र बोलते बोलते अपने ऊपर जल छिड़क लिया। इसके बाद आ जाएंगे आप आचमन, 3 आचमन ने जल ले लिया गायत्री मंत्र बोलकर, शिखा बंधन करा, गायत्री मंत्र बोलते हुए शिखा को टच करा, प्राणायाम करते हुए मनी मन गायत्री मंत्र बोलते हुए प्राणायाम कर लिया, न्यास कर लिया और धरती माँ को जल चढ़ा दिया, पुष्प चढ़ा दिया। ये आपके होगा षटकर्म, मतलब आप यज्ञ की प्रोसेस के लिए, सूक्ष्म यज्ञ की प्रोसेस के लिए तैयार होगा। इसके बाद जो आपके मंदिर में एक छोटी सी आप कुंकू चावल की डब्बी रखते ही हैं, यहाँ पर कुंकू को लगाना है। चंदन से महत् पुण्यम का मंत्र यदि आता है तो ठीक है, नहीं तो गायत्री मंत्र बोलते बोलते आप कुंकू लगा सकते हैं यहाँ पर। अब इसका भी ये उद्देश्य है कि अपनी थर्ड आई को इस समय टच कर रहे हैं, क्योंकि हम जिस चीज को टच करते हैं हमारा ध्यान वहां जाता है, जहां हमारा ध्यान जाता है वहां हमारी ऊर्जा जाती है। अब जैसे हम मंदिर में गए, चप्पल हमने उतारी, मंदिर में अंदर पूजा करने गए और भगवान की पूजा करते करते हमने अचानक सोचा कि हमारी चप्पल तो बाहर पड़ी है, मतलब हमारा ध्यान चला गया मूर्ति की जगह बाहर, मंदिर में बाहर रखी हुई चप्पल पर। जैसे हमारा चप्पल पर अपनी ध्यान गया, स्लीपर पर ध्यान गया, तो हमारी ऊर्जा तो वहां चली गई। जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा जाती है। इसका मतलब हमने जो भी वर्क करा वो उस जगह के लिए करा, हम मंदिर में गए उस चीज पर वर्क नहीं कर पाए। तो जहां हम ध्यान को पहुंचाना चाहते हैं उस जगह को हमें टच करते जाना चाहिए। कर्मकांड का मतलब यही होता है। बेसिकली कर्मकांड एक प्रोसेस है बड़ी प्रोसेस की तरफ जाने का, साकार से निराकार की तरफ जाने के लिए छोटी छोटी सी क्रियाएं होती हैं। अब जैसे चंदन से महत्वपूर्ण करा तो हमारा ध्यान ऑटोमेटिक यहाँ आया, आंखें बंद करी तो नेचुरली हमारा अंदर का जो हिस्सा है पीनियल ग्लैंड के पास वाला, हमें उसकी तरफ फोकस करना है स्वयं को। तो हमने चंदन से महत्वपूर्ण कर लिया, नहीं आता है तो गायत्री मंत्र कर लिया। इसके बाद हमारे मंदिर में कलश रखा रहता है। सभी के यहाँ अपन लोग जब भी पूजा करते हैं तो जल देवता की साक्षी में करते हैं, क्योंकि जल जो रहता है वह वातावरण के वाइब्रेशन को फ्लूइड होने की वजह से, सुचालक होने की वजह से, मतलब विद्युत का सुचालक और ऊष्मा का सुचालक होने के कारण सबसे जल्दी वाइब्रेशंस को वो कैच करता है। ठोस चीजें नहीं कैच करती, जल कैच करता है। तो आपने देखा होगा कि हमेशा पूजा के समय पूजा के स्थान पर जल अवश्य रखा जाता है और उस बाद में जल को अभिमंत्रित करके हमें जो प्रयोग करना है हम कर सकते हैं। पुराने जमाने में आपने देखा होगा ऋषि लोग जब माला जाप करते थे उनके पास में कमंडल में जल रखा रहता था, कोई भी उनको गुस्सा दिलाता था तो जल छिड़क कर उसको श्राप दे देते थे। तो मतलब एक बताने का ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं कि हम जो भी प्रोसेस कर रहे हैं जल हमारे वाइब्रेशन ग्रहण कर रहा है। कलश है हमारे पास, मतलब जल के कलश के अंदर जल है, तो हम क्या करते हैं उस कलश की प्रार्थना करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मंत्र नहीं भी आते हैं तो भी हम कलश देवता को मनी मन प्रणाम करके ये भावना करें कि जिस तरह से कलश जो है, कलश पूरी ब्रह्मांड का प्रतीक है, वह अपने अंदर सभी देवी देवताओं को समाये हुए है। वैसे हमारे स्वभाव में यह प्रवृत्ति डेवलप हो कि हम सभी तरह के लोगों को एक साथ लेकर चल सके। ये कलश की प्रार्थना का मेन उद्देश्य रहता है। उसके बाद हम मंदिर में दीपक रखते हैं। मतलब ये मेरा ये मतलब है, जब आपका ये प्रोसेस चल रहा है, ये वाला आपने इसमें घी की बत्ती रखी, इसको चालू करा, इसको जलना चाहिए ना, यज्ञ के पहले ये प्रज्वलित होना चाहिए पूरा। इसको प्रज्वलित होने की प्रोसेस में हमारे 5 मिनट में ये सारे काम हो जाते हैं और हो ही जाते हैं। मतलब उसमें ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि नहीं हो पाएंगे। ये 5 मिनट तो कम से कम लेगी प्रज्वलित होने को, 5 से 6 मिनट। जब तक ये प्रज्वलित नहीं होती हम अपने सारे यज्ञ के पहले के कर्म मानसिक रूप से कर सकते हैं। कलश प्रार्थना हो गई। उसके बाद हम दीपक जलाते हैं मंदिर में, दीपक की प्रार्थना। दीपक का क्या स्वभाव है? ऊपर की तरफ उठना, और जो उसके संपर्क में आए उसको अग्नि का नेचर है कि अग्नि के संपर्क में जो आता है वो अग्नि के समान बन जाता है। कोई मंत्र नहीं आता,
हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ दी आ रही है। हेलो, हाँ आ रही है ना। पूरा समझ आ रहा हाँ है ना? दीदी क्लियर आ रही है, आप बोलिए। हाँ, देखिए क्या होता है, हमें कई बार लगता है जो नए नए आते हैं उनको कि हमें मंत्र नहीं आता है, हमें यज्ञ नहीं आता है, तो हम तो इतना जानते हैं कि जो पूरा ब्रह्मांड है वो हमारी भावनाओं की भाषा समझता है। भावनाएं हमारी क्या हैं, तो हम जब ये प्रोसेस कर रहे हैं पूरी की पूरी, हमें मंत्र नहीं आते तो भी हमें षटकर्म करना ही है, हमें चंदन धारण करना ही है, हमें दीपक और कलश की पूजा करना है, बिना किसी मंत्र के केवल भावनाओं से करना है। क्योंकि ब्रह्मांड को जानने के लिए कोई भाषा की जरूरत नहीं, ब्रह्मांड केवल हमारे अंतरात्मा से निकली हुई भावनाओं की भाषा को जानता है। तो कर्म कांड करते करते धीरे धीरे ऑटोमेटिक हमारी भावनाएं वैसे बनने लगती हैं। तो जैसे बच्चों को पहले ए फॉर एप्पल पढ़ाते हैं, फिर बड़े होने पर ए फॉर एटीट्यूड और एप्टीट्यूड बताने लगते हैं हम। तो इस तरह से प्रोसेस है, ये छोटी छोटी प्रार्थना जब आप करते करते प्रोसेस में आ जाएंगे तो आपको इन सब मंत्रों की भी जरूरत नहीं रहेगी और इनको किताब भी खोलने की जरूरत नहीं, और आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कर्म कांड की जरूरत है। आप अगर अकेले बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, तो भी आप जाप करने बैठते हैं तो अपने मन से ही पांचों प्रोसेस करके बैठने लगे, क्योंकि आप भावनात्मक रूप से ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ते जा रहे हैं। अब देखिए आपकी, हमने दीपक की पूजा कर ली, ठीक है। उसके बाद आता है, दीपक की पूजा के बाद आता है हम देवों का आवाहन करते हैं। अब देवों का आवाहन में क्या है, आप अपने मंदिर में जिस भी देवी देवता को बिठाते हैं उनको बुलाना है, पर सबसे पहले हम करते हैं गुरु का आह्वान, क्योंकि गुरु मेंटर है, हमारा मार्गदर्शक है, हमारी आत्मा ही हमारा सबसे बड़ा गुरु है। जिसका कोई गुरु नहीं है वो सूर्य नारायण को साक्षी मान ले, सूर्य हमारा गुरु है, बस उनको गुरु मान लीजिए। तो गुरुड़ ब्रह्मा गुरुड़ विष्णु, क्योंकि कोई भी चीज का हमें ज्ञान कहीं ना कहीं से तो हुआ ही है ना। खुद ही आप सोचिए कि कोई भी चीज हमें एकदम माँ के पेट से तो मिली नहीं, कहीं ना कहीं से हमने उस ज्ञान को एब्जॉर्ब करा है, और उस ज्ञान का मेन सोर्स कहाँ था, कौन था, हम उसको हम गुरु बोल देते हैं। तो हमने गुरुड़ ब्रह्मा गुरुड़ विष्णु मंत्र बोल दिया। उसके बाद गायत्री माँ का आह्वान कर लिया। उसका 2 या 4 रुपए की पुस्तक आती है, शक्तिपीठों पर मिलती है, जिसमें डेली हवन कैसे करा जाए उसकी विधि दे रखी है। तो आप शक्तिपीठ से भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको लिंक भेज देंगे, उसमें सारी प्रोसेस दे रखी है। उसके बाद गायत्री माँ के आह्वान के बाद आपने सभी देवी देवताओं को बुला लिया, उनको आप मानसिक रूप से नमस्कार कर लीजिए। और उसके बाद वैसे तो षोडश उपचार पूजन की विधि है, पर ये पूजन बड़ा है, आपने उनको आह्वान करा है, आप आसन पुष्प जल वगैरह समर्पित कर दें। इसके लिए कोई बहुत बड़ा पूजन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम छोटा यज्ञ कर रहे हैं। और उसके बाद जब तक आपका ये 5 से 6 मिनट में ये पूरा तैयार हो चुका होगा, ये पूरा प्रज्वलित हो चुका होगा। अब जैसे ये पूरी तरह प्रज्वलित हो जाता है, आप हवन सामग्री से 12 आहुति, उसके बाद 12 आहुति गायत्री मंत्र से, 5 आहुति महामृत्युंजय मंत्र की इसमें दे सकते हैं, और इसमें हो जाती है। मतलब अपने को दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत छोटी है, पर कैसे जलेगा, पर हो जाती है। और कई जगह पर ये कटोरी काफी गहरी भी बनाई जा रही है, जैसे यहाँ पर उज्जैन में कटोरी जो मिल रही है इसमें इतनी गहराई नहीं है, बाकी कई जगह तक आप दे सकते हैं। यह आहुति करने के बाद आप एक आहुति, अगर आपके पास समय है तो अपने पास गुड़ जरूर रख लीजिए, क्योंकि आपकी जो भी यज्ञोपैथी की प्रोसेस कर रहे हैं, अपन यज्ञ तो कर रहे हैं पर साथ में यज्ञ चिकित्सा भी कर रहे हैं, तो आप इसमें मीठे की आहुति दे दीजिए, गुड़ की आहुति, थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए इसमें, क्योंकि आपके यज्ञ में कोई भी कमी हो तो वो मीठे की आहुति से पूरी हो जाए। और फिर लास्ट में पूर्णाहुति का मंत्र बोल दीजिए, और इस तरह से आपका यज्ञ समाप्त हुआ। अब आपको केवल इसमें क्षमा प्रार्थना करना है। अब क्षमा प्रार्थना में जरूरी नहीं कि आप पूरे मंत्र बोलें, बस भगवान से आप ये बोल सकते हैं कि आपको पूरी प्रोसेस नहीं आती, आप मंत्र से भी विहीन है, क्रियाओं से विहीन है, और इस तरह से क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। और लास्ट में साष्टांग नमस्कार करके सबकी शुभकामना, सर्व भवन्तु सर्वे सर्वे सन्तु निरामया का मंत्र बोलकर आपके पास जो मंदिर में कलश रखा था उस कलश को आप सूर्य नारायण को चढ़ा दीजिए और विसर्जन की प्रोसेस कर दीजिए। दिखने में जरूर लग रहा है कि 15-16 प्रोसेस हुई है, पर मुश्किल से 10 से 12 मिनट में ये पूरा यज्ञ हो जाता है इस तरह से। अब ये तो हुई यज्ञ की बात। अब हम करते हैं इस यज्ञ से हम कौन कौन सी चिकित्सा किस तरह से कर सकते हैं। 1 मिनट में आपको पुस्तक दिखा देती हूँ, ये वाली इन्हीं ले जाना। ये है यज्ञ चिकित्सा की पुस्तक।
उल्टा दिख रहा है इसमें, फिर सामने से देखना पड़ेगा। ये उल्टा है क्या? ऐसा कर लेते हैं। अब सीधा दिखा। ये यज्ञ चिकित्सा की पुस्तक है। इसके अंदर हर बीमारी के अंदर कौन कौन सी हवन सामग्री यूज करी जाना चाहिए उसके बारे में जानकारी दी गई है। ये शांति कुंज हरिद्वार द्वारा इस पुस्तक का प्रकाशन किया जाता है और सभी शक्तिपीठों पर यह पुस्तक उपलब्ध है। इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं, 95 रुपीज है। तो जो लोग यज्ञ चिकित्सा में ज्यादा काम करना चाहते हैं वो इस पुस्तक आवाज कट रही है, मदद भी कर सकते हैं। इस पुस्तक में ज्वर की प्राणघातक रोग जैसे कि खसरा, प्लेग, हृदय रोग, मोटापा, हाइपोथायराइड, मधुमेह, वात के रोग मतलब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, स्त्री और पुरुष लोगों की, मनोरोगों की चिकित्सा के लिए कौन कौन सी हवन सामग्री उपयोग करना है इसका वर्णन किया गया है। आज जैसे हम स्पेशली बात करते हैं मंद बुद्धि और मानसिक रोगों में होने वाली चिकित्सा की, क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ सबसे पहले हमारा मन होता है। मतलब आपने खुद ने ये देखा होगा कि जब कोई रोगी उसको जो दी गई दवाई है उस पर यदि विश्वास कर लेता है तो वो जल्दी ठीक, यदि विश्वास नहीं करता है तो वो ठीक नहीं हो पाता है। मतलब दवाई से ज्यादा खेल तो विश्वास का है। पर वही दवाई यदि कोई छोटा बच्चा जिसको कोई सेंस नहीं, जिसने कोई पढ़ाई नहीं करी कि एलोपैथिक कैसी है, आयुर्वेदिक कैसी है, होम्योपैथिक कैसी है, वो दवाई उस बच्चे को असर कर जाएगी। पर यदि एक व्यक्ति 35-40 साल का है और उसने किसी बीमारी के बारे में पढ़ा कि वो दवाई बहुत खराब चल रही है, फार्मास्यूटिकल कंपनियां नकली दवाई बना रही है, तो वो दवाई उस पर असर नहीं करती। मतलब सारा के सारा खेल जो हो रहा है हमारे मन से हो रहा है। तो यज्ञ चिकित्सा में सबसे पहले मानसिक रोगों के इलाज करा के लिए बहुत ज्यादा बोला गया है, क्योंकि हमारा जो दिमाग चलता है, जो हमारे दिमाग की समस्या है, हम जब भी दवाई खाते हैं वो पहले हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती है, पेट में जाती है, उसके बाद पेट में से एसिमिलेट होकर वो हमारी पूरे शरीर की शरीर में जाती है। मतलब खून के साथ की बात कोई भी मुंह से ली गई औषधि रहती है। और कई बार यदि मान लीजिए रोगी जो है वह उल्टी करके निकाल दे, या छोटा बच्चा है वो दवाई खा ही नहीं पाए तो उसके पेट में भी नहीं जाएगी। तो इसका सबसे अच्छा इलाज ये है कि डायरेक्ट यदि हमें ब्लड में दवाई पहुंचाना है तो हमें उसे इनहेल के माध्यम से पहुंचाते हैं। मतलब हम सूंघ कर जब खुशबू लेते हैं, अच्छा आप देखिए जैसे किसी भी चीज की कोई धुआं उठता है किसी भी चीज का, तो आप देखना वो नाक में जाकर सबसे पहले हमारे ब्रेन को पता चलता है, उसके बाद वो चीज हमारे फेफड़ों में जाती है। तो इसका मतलब ब्रेन तक सबसे पहले नाक के माध्यम से दवाई जाती है। इसलिए मानसिक रोगों की चिकित्सा यानी कि ब्रेन से रिलेटेड रोगों की यज्ञोपैथी बेस्ट बताई गई है दवाई पहुंचाने के लिए। इनहेलेशन ऐसा माध्यम है जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम में या फेफड़ों में जाने से पहले आदमी के नर्वस सिस्टम में दवाई पहुंचती है। इसलिए यज्ञोपैथी को मानसिक रोगों की चिकित्सा के लिए सबसे उत्तम उपाय गुरुदेव ने वांग्मय 25 और 26 में बताया है। अब मानसिक चिकित्सा में हमें कौन कौन सी औषधियां यूज करना चाहिए, तो सबसे पहले आती है ब्राह्मी। ब्राह्मी के बारे में बोला जाता है कि वो ब्रह्मांड जैसा दिमाग बना देती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, माघ महीने की चतुर्दशी के दिन ब्राह्मी का सेवन सबसे अच्छा उत्तम बताया गया है। मतलब आप लोगों ने कभी कैलेंडर में जानकारी में देखा गया हुआ, आयुर्वेदिक जो वैद्य चिकित्सक होते हैं बताते हैं ब्राह्मी सेवन का एक विशेष दिन भी होता है। तो ब्राह्मी का पाउडर फॉर्म या थोड़ा सा कूटा हुआ फॉर्म, मतलब एकदम पिसा हुआ फॉर्म नहीं लिया जाता है ब्राह्मी का, थोड़ा दरदरा फॉर्म। ब्राह्मी, शंख पुष्पी, शतावरी, अश्वगंधा, बच,
ये कुछ इस तरह की औषधियां हैं जो कि मानसिक चिकित्सा में उपयोग की जाती है। मैं इनको आपको पढ़कर बता रही हूँ। देखिए, इसमें जो नाम दिए गए हैं वो शतावरी, ब्राह्मी, ब्रह्मदंडी, गोरखमुंडी, शंखपुष्पी, मंडूकपर्णी, मीठी बज और माल कांगरी के बीज, इन सभी 8 औषधियों को बराबर मात्रा में लेकर उनका जौकुट पाउडर बनाकर हवन सामग्री तैयार कर लेते हैं। उसकी कुछ मात्रा बारीक चूर्ण के रूप में अलग से निकालकर कपड़े से छानकर एक अलग डब्बे में रख लेते हैं। हवन करने के पश्चात इस चूर्ण में से सुबह शाम 1-1 चम्मच चूर्ण शहद के साथ रोगी को खिलाना चाहिए और हवन करते समय पूर्व कॉमन हवन सामग्री को भी सामान्य मात्रा में मिलाना चाहिए। अब कॉमन हवन सामग्री कौन सी? कॉमन हवन सामग्री में करीब 40 औषधियां होती हैं और वो हम खुद मेहनत नहीं कर सकते। हम ज्यादा अच्छा है कि शक्ति पीठों पर बनी बनाई हवन सामग्री मिलती है, वो ले लें। और मंदबुद्धि मिटाना, जैसे आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, जैसे बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं, उनका IQ लेवल कम है, ये 8 औषधियां जो बताई गई हैं, इसका आप 40 दिन तक लगातार प्रयोग करें और बच्चे का IQ लेवल पहले चेक करवा सकते हैं और बाद में चेक करवा सकते हैं। आपको बहुत जबरदस्त फर्क आएगा और हम चाहेंगे कि आप इसका प्रयोग करें और इसकी केस स्टडी को शांति कुंज के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में जहाँ रिसर्च होती है वहां सब केस स्टडी को बनाकर भी भेज सकते हैं। और आप चाहें तो ये बनी बनाई हवन सामग्री, जैसे मंदबुद्धि के लिए जो हवन सामग्री बताई गई है, ये बनी बनाई भी आप शांति कुंज से मंगवा सकते हैं। क्योंकि यदि हम जैसे अपने लोकल मार्केट से हवन सामग्री खरीदते हैं तो हो सकता है वो बहुत पुरानी हो, दीमक लगी हुई हो, सूख गई हो, या फिर जिन्होंने खरीदी हो पता नहीं कहाँ से लेकर आए हैं। पर जो गंगा के तट पर हिमालय की तराई में हवन जो औषधियां उगती हैं उनका विशेष महत्व है, उस वातावरण के कारण और गंगा की मिट्टी के कारण। और हिमालय तो वैसे भी औषधियों को उगाने का केंद्र रहा है प्राचीन काल से। तो शांति कुंज में जो हवन सामग्रियां बनती हैं अलग अलग बीमारियों के लिए, वो बहुत ही अच्छी हैं। आप उनको मंगवा सकते हैं और 40 दिन तक इसे यज्ञ कर सकते हैं। और इस यज्ञ वहां पर पूरे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर की टीम है। यदि मान लीजिए आप किसी बीमारी के लिए बात करते हैं तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, आपकी कोई सी बीमारी की पहले की पैथोलॉजी रिपोर्ट, 40 दिन हवन करने के पश्चात के बाद की रिपोर्ट, वो सब चेक करते हैं और आपके पूरी केस स्टडी को यदि आपका बहुत अच्छा रिजल्ट है तो इसको जनरलाइज करके वहाँ के रिसर्च पेपर में भी दिया जाता है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग जब इसको सुन रहे हैं तो आप इस कार्यक्रम में शामिल हों। अब जैसे मैं आपको एक और बताती हूँ, जैसे नींद नहीं आने की बीमारी, आजकल बहुत से लोगों को रात में नींद नहीं आती है। उसके लिए इसमें जो औषधियां दी गई हैं, काकजंगा, पिपलामूल, धारंगी, जटामासी, जलकुंभी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, सर्पगंधा, सुगंध कोकिला, ज्योतिषमती बीज। अब आपने नोटिस करा होगा शंखपुष्पी, ब्राह्मी, जटामासी, शंखपुष्पी, ब्राह्मी और जटामासी, ये ऑलमोस्ट सारे ही मानसिक बीमारियों में कॉमन है। तो हम लोग अपने डेली की हवन सामग्री में स्वयं से इस चीज को तैयार करके डाल सकते हैं। डिप्रेशन जैसा रोग है तो देखिए अकरकरा, तिमरू, मीठी बच, गुड़बच, जटामासी, नागरमोथा, गिलोय, तेजपत्र, सुगंध कोकिला, जौ, तिल, चावल, घी, खड़ा सारी गुड़ या शक्कर। स्ट्रेस के लिए भी यहाँ पर हवन सामग्री दी गई है। अब मैं सारी तो नहीं पढ़ रही, पर हाँ आपको ये जानकारी बहुत इजीली मिल जाएगी किसी भी किताब जो शक्तिपीठ पर मिलती है उनमें। और यदि मानसिक बीमारियां हैं, मतलब आदमी परेशान है, उसको OCD की प्रॉब्लम है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो चंद्रमा मन का कारक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। चंद्रमा की गति तेज होती है, वो 2.5 दिन में एक राशि को बदल लेता है। तो जो जल्दी जल्दी चलता है तो वो मन का कारक भी है, और मन भी फटाफट यहाँ बैठे हैं कुछ और भी सोच लेता है। तो मन को शांत करना जरूरी। जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम सबसे पहले मन से संबंधित समस्याओं को सुलझाएं। यदि हमारा मन स्थिर होगा तो नेचुरली हमारी बहुत सारी बीमारियां ऐसे ही भाग जाएंगी। तो हम हमारे पास कोई बीमारी हो या नहीं हो, फिर भी हमें मानसिक शांति के लिए यज्ञ करना, ये इस हवन सामग्री का उपयोग अपनी मेन हवन सामग्री में कर सकते हैं। और मन को शांत करने के लिए जो मंत्र है वो चंद्र गायत्री मंत्र है। मतलब चंद्रमा का ध्यान करते हुए, पूर्णिमा के चंद्रमा का ध्यान करते हुए हमें चंद्र गायत्री मंत्र की आवृत्ति।
ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नश्चंद्र प्रचोदयात्। सूर्य गायत्री मंत्र जो होता है वह आरोग्य प्राप्ति के लिए होता है और चंद्र गायत्री मंत्र मन की शांति के लिए होता है। अब मैं आपको एक यहाँ पर उल्लेख है, ये सब रिसर्च देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हो चुकी है, हमने रिसर्च नहीं करी है, हम तो इन चीजों को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, उन जानकारियों को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जैसे आज घर में हम देखते हैं कि आजकल थायराइड की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। इसके बारे में एक छोटा सा जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, मोटापे के लिए जैसे इसमें बताया कि गिलोय मिलाना है, वायबड़क मिलाना है, नागरमोथा है, अरणी है, त्रिफला, अगर, नीम की पत्ती, आम की छाल, अनार की छाल, इस तरह करीब 46 तरह की हवन सामग्री है। पर ज्यादा अच्छा है कि हम इसको मंगवा लें, क्योंकि ये सामान बिल्कुल सही मिलना और इस तरह से जो इसमें रेशो दे रखा है उस हिसाब से बनाने से ज्यादा अच्छा है कि हम इस तरह की चीजों को मंगवा लें। इसी तरह डायबिटीज के लिए जो हवन सामग्री है, इसमें निर्मल बीज, सप्तरंगी, खस, पुनर्रवा, बिल्व, पुटज, अतीस, जामुन गुठली, ब्राह्मी, शतावरी, मीठी बज, कंदरू, गुमा, गोरख मुंडी, शंख पुष्पी, कुटकी, आमगिरी, मेथी, इस तरह करीब 28 तरह की सामग्रियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। अब इसका भी रिसर्च देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हो चुका है। उन्होंने डायबिटीज का जो रिसर्च करा था तो उन्होंने बताया था कि डायबिटीज का तो बहुत ही सिग्निफिकेंट फर्क केवल 13 दिन में ही देखा गया था, जो कि 3 महीने में फर्क नहीं आता, वो 13 दिन में देखा गया। तो डायबिटीज के लिए आप हवन सामग्री शांति कुंज से मंगवा सकते हैं और 40 दिन तक उसका यज्ञ करिए और फिर उसके रिजल्ट आप स्वयं देखेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। डायबिटीज के लिए और थायराइड के लिए जबरदस्त काम है इस तरह की हवन सामग्री की यज्ञ का। हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत कठिन है और लंबा प्रोसेस है, तो आपको कुछ भी नहीं, रेडीमेड सामग्री मंगवाना है। और ऐसा भी नहीं कि कोई शांति कुंज इस काम को प्रोफेशनली, सिंथेटिक चीजें नहीं है कि फैक्ट्री में बनती हैं, ये चीजें ओरिजिनल में है। औषधियों को तोड़ना, पहले तो जो जितने भी साधक लोग हैं वहां पर प्रोफेशनल वर्क नहीं होता कि किसी को सैलरी मिल रही है, वहां सब साधक लोग हैं। तो आह्वान करते हैं औषधियों का, उस पर्टिकुलर नक्षत्र, जिस दिन राशि, जिस दिन ग्रहों की स्थिति है उस दिन जाकर आह्वान करके लेकर आते हैं और उस आवाहित जड़ी बूटी को फिर साधक लोग मंत्रित करके उसको दरदरा पीस कर तैयार करते हैं। तो ऐसी कोई उनके बहुत ज्यादा रेट भी नहीं है, पर फिर भी जो भी है, हम अगर हम सोचें बारीकी से तो बहुत कठिन काम है। यदि हम चाहें भी ना तो मंत्रित करके इस तरह से काम नहीं कर सकते। और हमने मानसिक रोगों के इलाज में यज्ञ चिकित्सा का बहुत जबरदस्त प्रयोग हम लोगों ने खुद ने देख रखा है। तो यदि हमें कोई बीमारी हो या नहीं हो, परंतु टेंशन तो सभी को रहता है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि नेगेटिव नहीं सोचें। पर आपने देखा होगा कि हम नेगेटिव जल्दी सोचते हैं, पॉजिटिव जल्दी नहीं सोच पाते, क्योंकि हमारा अवचेतन मन होता है वह हमारे पुराने अनुभवों के कारण इस तरह से डिजाइन हो चुका है, प्रोग्राम हो चुका है कि हम पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते। आपने देखा होगा, बच्चा बाहर गया तो आप पहले लेट हो गया तो आप जल्दी सोचोगे कि उसका कुछ गिर तो नहीं गया, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। इस तरह कोई भी, जैसे कोई मिलने नहीं आया, किसी ने हमें जवाब नहीं दिया तो वो ऐसा होगा, ऐसा सोच रहा होगा, हम बहुत जल्दी नेगेटिव सोचते हैं। तो मन को शांत करने के लिए, मन को स्थिर बनाने के लिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगी कि मानसिक रोगों से की चिकित्सा से संबंधित आप हवन सामग्री को इस छोटे यज्ञ में, छोटा कुंड था जो आपको दिखाया था, इसमें आप डेली कर सकते हैं। और जिनके पास बड़ी व्यवस्था है वो बड़े उसमें भी कर सकते हैं। और इस छोटे यज्ञ को सूक्ष्म यज्ञ बोला जाता है या नैनो यज्ञ बोला जाता है, और ये बहुत सरल है, दोनों टाइम करा जा सकता है। और मान लीजिए आपको कोई भी प्रोसेस करने में भी दिक्कत हो रही है कि आप सोच रहे हैं कि देवावन कैसे करेंगे या कैसे करेंगे, तो आप जो घर में पूजा करते हैं, आप क्या करते हैं, भगवान मंदिर को साफ करते हैं, एक जल का फूल चढ़ाते हैं और यज्ञ शुरू कर दीजिए। यहाँ पर हमने उसको एक स्टेप बाय स्टेप लिख दिया, बाकी चीज वही की वही थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि अलग बताया गया है। और लास्ट में आप क्या करते हैं, जो आपने भगवान के वहां कलश रखा रहता है उसको सूर्य को अर्घ्य दे देते हैं और भगवान का विसर्जन करते हैं, भगवान से क्षमा मांग लेते हैं, ये हमेशा ही करते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस को 17-16 स्टेप में इस किताब में जो 4 या 5 रुपए की आती है, शक्तिपीठ में मिलती है, उसमें दे रखा है। इस तरह से आप बहुत इजीली सूक्ष्म यज्ञ कर सकते हैं। दीदी और कुछ बताना है क्या? हेलो, ओम। हाँ जी दीदी, और कुछ पूछना? बताया भी
बहुत सुंदर बातें, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी चीजें पता चली है यज्ञ के बारे में। धन्यवाद। ओम। अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि हो सकता है जो मैं सोच रही हूँ वो आप कुछ और सोच रहे हो, तो मुझे पता नहीं कि आप लोगों को क्या जानने की इच्छा है। तो जो मेरी क्षमता होगी, जो मुझे जानकारी, मैं अवश्य बता दूंगी। नहीं, एक्चुअली ओम, मैं यज्ञ रोज करना चाहती हूँ, पर वही शुरू नहीं कर पा रही हूँ। आप जो बता रहे सूक्ष्म वो रूप से आप कर सकते हैं, उसके लिए सब चीजें कैसे प्राप्त हो सकती है मुझे? ये जैसे ना, आप किसी भी गायत्री शक्तिपीठ पर जाएंगे तो ये सब सामान मिल जाता है, और ये बहुत कम रेट का है। जैसे वो स्टैंड जो दिखाया था आपको, वो 25 रुपए का स्टैंड है, मात्र 25 रुपए का। मतलब उज्जैन में मिल रहा है वो, और ज्यादा से ज्यादा 30 रुपए का होगा। बड़ा शहर है आपका, मेट्रो सिटी, तो 30 रुपए का होगा। और नहीं तो व्हाइट सीमेंट तेलंगाना से हाँ जी, मैं एक छोटे से प्लेस अच्छा, सिरपुर कागज नगर में रहती हूँ मैं, तेलंगाना। हाँ हाँ, अच्छा। तो देखिए, आप ये कर सकते हैं कि व्हाइट सीमेंट होता है, बच्चे बनाते हैं उससे छोटे छोटे चीजें, तो आजकल बना लेते हैं। ये व्हाइट सीमेंट से बन जाता है स्टैंड, व्हाइट सीमेंट का बना हुआ है। अच्छा, नहीं अगर रेडी चाहिए तो कोरियर ये वगैरह से बना सकते हैं, वो कोई क्या? बड़ी बात नहीं। इसको व्हाइट कि ना, हम आपको एड्रेस दे देंगे जिनका, और उनका फोन नंबर दे देंगे, तो वो आपको पूरा पैकेट घर पहुंचा देंगे। हाँ सबसे बिल्कुल, अच्छा वही है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा डिटेल मुझे चाहिए। ये कटोरियां जो है, एक पैकेट में 30 कटोरियां आती है। 30 कटोरियां मतलब एक दिन की एक कटोरी, 30 दिन तक आपका यज्ञ होता है। ये 50 रुपए की उज्जैन में मिलती है। मतलब ये 25 रुपए का, और ये 50 रुपए का, 75 रुपए का सामान है। उसके बाद हवन सामग्री जो है, वो सामान्य हवन सामग्री जो होती है, वो 80 रुपए किलो उज्जैन में है। तो हो सकता है आपके यहाँ थोड़ा बहुत फर्क हो, तो 80 से 100 रुपए किलो के बीच में सामान्य हवन सामग्री मिल जाती है, जिसमें 40 तरह की औषधियां हैं। अब आपको विशेष इलाज करना है, मतलब आपको कोई पर्टिकुलर बीमारी के लिए करना है, थायराइड के लिए करना है, या ब्लड प्रेशर के लिए करना है, तो एक विशेष हवन सामग्री अलग से खरीदनी पड़ती है। वो शांति कुंज से मंगवानी पड़ती है। वो हर जगह नहीं मिलती, क्योंकि उसका अधिकार सबको बेचने का नहीं है, क्योंकि वो दवाई है। अब दवाई तो डॉक्टर ही देगा, मैं भी नहीं आपको दे सकती। उनके ऑब्जर्वेशन में आप लोग उस यज्ञ को करोगे, क्योंकि हर एक को अधिकार नहीं होता कि वो अपना क्लिनिक खोल ले, हॉस्पिटल खोल ले। हम तो ये आपको मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं। आप कहाँ तो से अब हैं? मैं आपको लिंक भी पहुंचा देती हूँ। मैं उज्जैन से हूँ। अच्छा अच्छा, उज्जैन से आप। वही फोन नंबर वगैरह मिल सकता हाँ है क्या कुछ अधिक जानकारी के लिए, अगर पर्सनली कुछ? हाँ, मैं आपको है ना, अच्छा, आपको एक लिंक पहुंचाएंगे हम, आपको अभी इसी पर पहुंचा देते हैं, आपके ग्रुप में डाल देंगे वो। हाँ, तो उसमें आपको शांति कुंज से आपको कोई सी बीमारी के लिए हवन सामग्री मंगवाने की क्या प्रोसेस है, पूरी जानकारी अच्छा मिलेगी। उस हवन सामग्री को हम खरीद कर नहीं बेच सकते, हम आपको एक मीडिएटर बनकर उन तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि मतलब अपन ऐसे कहते हैं ना कि किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। आजकल तो हर कोई डॉक्टर बनकर बैठा हुआ है, आप भी समझते हैं। मतलब हाँ कई लोगों ने पंचकर्म सीख लिया, कुछ सीख लिया। तो ऑथेंटिक काम होना चाहिए, इसलिए शांति कुंज से डायरेक्ट मंगवाई जाती है, कौन सी बीमारी की। और सामान्य हवन सामग्री तो हर शक्तिपीठ पर मिल जाएगी, वो सब जगह से बेची जाती है। और ये जो सामान है, ये वाला, ये सामान मैं आपको इसका भी फोन नंबर एड्रेस दूंगी, तो आप उनसे बोलकर मंगवा सकते हैं। हो सकता है 150 रुपए का फर्क आ जाए कुरियर के कारण, बाकी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग थोड़ा खर्चा अपने पिज्जा पर, कपड़ों पर कम कर लें तो कोई बात नहीं, क्योंकि जान है तो जहान है, तो नहीं, इसको कोई बात तो देना ही चाहिए टाइम, नहीं, इसको नहीं तो देना ही उसमें चाहिए कोई टाइम। बात नहीं है। और फिर पता है आप क्या करोगे, आप खुद ही बना लोगे ये पूरा है। ये व्हाइट सीमेंट से बन जाता है, एक बार बनाना है तो परमानेंट हो गया, एक बार बनाकर रख लिया। कहीं से गाय, आपके आसपास कोई गांव हो, तो उनसे आप ऐसे गोबर की कटोरियां भी बनवा सकते। ये बहुत सरल है, बस गोबर साफ होना चाहिए। मतलब वो लोग क्या करते हैं, इसकी प्रोसेस भी आपको भेज दूंगी मैं, लिंक है इसकी, मतलब किस तरह से कटोरियां बनती हैं। कई लोगों ने घर में बना ली थी उज्जैन में। इसमें बस गोबर को साफ करा जाता है, और कुछ और जैसे ये गेंदे के सूखे फूल मिला देते हैं, वो भी औषधि का काम करते हैं। और थोड़ा रेजिन मिलाते हैं ताकि चिपक जाए आपस में ये। और ये बस इस तरह से कटोरी बन जाती है। तो मतलब कई गांव के लोग बना लेते हैं।
और हवन सामग्री शक्तिपीठ पर अब ये कर सकते हैं कि आपको हम सारे एड्रेस फोन नंबर लिंक देते हैं, तो आप मंगवा लीजिए और घर में जाके करके थोड़ा सा इतना कृपा कीजिए, इतना शेयर हाँ जी। कीजिए। हाँ, इतना शेयर कीजिए आप थोड़ा सा कि मतलब मुझे अवेलेबल हो सके सारी चीजें, मैं ऐसा चाहती हूँ शुरू करने का। हाँ हाँ। और आप शांति कुंज से जुड़ी हुई है क्या हरिद्वार? हाँ, शांति कुंज हरिद्वार, हम लोग गायत्री परिवार के ही है ना। अच्छा, धन्यवाद जी। किसी को कोई दिक्कत? कितने लोग हैं जो अब यज्ञ शुरू करना चाहते हैं? आपको कोई कौन है जो आपको रोक सकता है? अब तो आपको पूरा समझ में आ गया है, पूरी प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई है। बहुत ही अच्छा लगा सब कुछ सुनकर मुझे। जी, तो अब आप कुछ भी प्रश्न हो तो बेझिझक पूछिए। नीति दीदी फिर आएंगी हमारे बीच, लेकिन तब तक के कुछ जिन लोगों ने कर लिया है उन लोग अपना अनुभव भी शेयर करते चले जाइए और आप खुद सीखिए और अपने कॉलोनी में आप एक डेमोन्स्ट्रेशन लीजिए, अपने महिला मंडल में एक डेमोन्स्ट्रेशन लीजिए, आप अपने जो भी किटी, आपकी भजन किटी, एकादशी किटी और जो भी किटीज है उसमें भी आप इसको डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए और इसको एक ऐसी जगह दिला दो यज्ञ को, एक ऐसी सुंदर सी जगह दिला दो यज्ञ को कि बिल्कुल हर कोई सोचे कि नहीं मुझे भी करना है और मुझे इसका पूरा लाभ पाना है। हमारी संस्कृति से हम भूलकर हमें नुकसान हो रहा है। संस्कृति को फिर से याद करेंगे और फिर से बहुत सारे बेनिफिट लेंगे। तो आप लोग को कोई रोक सकता है अब यज्ञ करने के लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल डन। बहुत ही अच्छा। आपका मन, सबसे पहले मन को राजी करिए कि आप पूछें। नीति दीदी ने अपना नंबर भी दिया है और विभू का नंबर है, आप पूछिए आपको कौन सी बीमारी के हिसाब से आपको क्या चाहिए। शांति कुंज का वेबसाइट है, उस पर आप जाकर अनेक चीजों के बारे में पता कर सकते हैं और इसके बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट्स है उसके ऊपर में। तो आप लोग इसे करिए और बिल्कुल घर में ही बैठे-बैठे आप यह कर सकते हैं। मॉर्निंग में आप रूटीन में डाल दीजिए और सिखाइए। और किसी को कुछ पूछना है, हवन कुंड बनाना, गोबर का दिया बनाना, हर एक चीज का प्रशिक्षण दिया जाता है, हर एक चीज का। हम लोग शेयर करेंगे ग्रुप में, लेकिन आप लोग ऐसा ना हो कि हम लोग डाल रहे हैं सब इन्फॉर्मेशन और आपको पता ही नहीं चल रहा हो। तो उसके लिए थोड़ी आपको प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी ग्रुप में कि हाँ मिल गया है वीडियो, इसके अभी आगे क्या करना है और क्या। कृपया सब लोग म्यूट हो जाए एक बार, बहुत सारी आवाज कहीं से आ रही है। दीदी एक मिनट पूछना है मुझे, ये हवन का टाइमिंग कैसा रहता है? सवेरे ही रहता है कि शाम को भी कर सकते हैं? हाँ, सुबह और शाम। ये वाला हवन जो है ना, ये दोनों टाइम करा जा सकता है, सुबह और शाम दोनों टाइम। अच्छा, टाइमिंग कैसा? सुबह कर लेना चाहिए। वैसे तो कहा जाता है सूर्यास्त और सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ हवन का रिलेशन है, तो अपन जल्दी करें सुबह 8-9 बजे, क्योंकि देवताओं को भोजन तब देना चाहिए जब हमने खुद खा लिया, फिर देवताओं को क्या खिलाएंगे। तो ऐसा अरे सबसे 5 या 6 मिनट में होता है। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है, जैसे अपने घर में मंदिर में दिया बत्ती करते हैं ना, वैसे करना। अच्छा, और गाय का कंडा रहता है तो उस पे करे तो चलेता? गाय के कंडे से ही करना चाहिए। नहीं, ऐसे ये वाटी है ना, तो गाय का कंडा भी मिलता है ना ऐसे, तो उसका टुकड़ा तोड़ के ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, ऐसे उसका पतला कर लेना, पतला, ताकि वो जल सके। जैसे ये मोटा हो जाएगा तो जलने में दिक्कत आएगी ना, पतला कर लेना। अच्छा, तो ये गैस पे नहीं जलाना है अपने को? नहीं, गैस से जलाने की जरूरत ही नहीं, अपने पास अच्छा, ये बलि छोटा सा चूल्हा है, दूसरा है, छोटा सा चूल्हा। अच्छा, थैंक यू दीदी, थैंक यू। ये सूक्ष्म यज्ञ है। अच्छा, बहुत सरल है इससे करना। तो ये तो छोटा सा चूल्हा है और अंदर इसके अपन वो घी की बत्ती रख लेते हैं। हाँ, हेलो। हाँ, प्रणाम। नमस्कार। जय गुरुदेव। हाँ, मुझे पूछना था, ये रिसर्च पेपर जो है हर एक डिसीज क्या अपने को वेबसाइट पे अवेलेबल हो सकते हैं ना? अच्छा, मैं आपको हमारे
हाँ, रिसर्च पेपर हर एक डिसीज के हिसाब से हमें लगे तो अपने वेबसाइट पे मिल सकते ना। मैं आपको ना, एक तो डॉक्टर विरल पटेल हैं जिन्होंने इसकी सारी रिसर्च को क्लब करके एक साथ एक वीडियो में भी डाला है उन्होंने, मतलब उनका अच्छा। यूट्यूब पर एक टॉक है जिसमें सारे हैं। एक हमने भी डायबिटीज पर, कैंसर पर, मानसिक रोगों पर, थायराइड पर, बीपी पर, इन सब के जो रिसर्च पेपर शांति कुंज के हैं, उन सबको हमने क्लब करा है और एक टॉक दिया है। तो मैं आपको उस टॉक के लिंक भी भेज दूंगी, हाँ, आपको पूरा रिसर्च देखने को मिलेगा। और चलो। शांति कुंज चाहता है कि लोग इस पर रिसर्च और ज्यादा करें, मतलब हाँ, आप लोग इंडिपेंडेंट रिसर्च कर सकते हैं वहां से हवन सामग्री मंगवाकर। बराबर। हमारा प्रोफेशन वैसा मेडिकल है तो पेशेंट रहते हमारे पास तो अच्छा। हाँ।